नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी का 20 अंक का जो पेपर होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अपना 10वां पेपर है। और इसके लिए मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है, तो भाई कौन सा है? कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। कौन सा है? कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर के शिक्षण करवाते हैं उसको क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? दल शिक्षण। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग होता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई पावर पॉइंट दस्तावेज में जो प्रश्न संख्या है, फुटनोट है और तस्वीर आदि को सम्मिलित करते हैं वो कहलाता है हमारा कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन टैब द्वारा। कौन सा होता है? स्लाइड ट्रांजिशन टैब द्वारा। आप लोग इसका उत्तर देख लेते हैं और गलत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट एवं अन्य दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? याद रख लेना इसको। उसके बाद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। क्लियर। उसके बाद है कि कंप्यूटर के इनपुट यूनिट के दो डिवाइस बताएंगे। इनपुट एक तो होता है माउस। कौन सा होता है? एक तो माउस, याद रख लेना। दूसरा है अपना कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड। ये दोनों याद रख लो भाई, ठीक है ना, याद रखें। उसके बाद कंप्यूटर के मुख्य मेन्यू विकल्प में अंडू का कार्य क्या है? ठीक है, मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर में लैन का अभिप्राय क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना भाई। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी का अर्थ समझाते हुए शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में दो अंतर बताइए। एक तो है शिक्षा में तकनीकी, दूसरी है शिक्षा की तकनीकी। इन दोनों को अंतर आपको बताना है शैक्षिक तकनीकी के आधार पर। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से आप क्या समझते हैं और वास्तविक कक्षा में इसे करवाना कठिन क्यों होता है, समझाइए। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर या शब्द संसाधन हिंदी अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनोवैज्ञानिक और निदानात्मक परीक्षणों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेव, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ों का उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे सेव के लिए Ctrl+S होता है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। उत्तर आपको मैंने बता दिया पहले ही। और मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? बहुत सिंपल प्रश्न है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक ब्लूटूथ मोबाइल से दूसरे मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र किस प्रकार से कर सकते हैं, विभिन्न चरणों को आपको समझाना है। आप लोग जानते हैं ब्लूटूथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं बच्चे, हाँ आप भी जानते हो, मोबाइल सब चलाते हो। उसके बाद समावेश शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेश शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपकरणों का उपयोग कर किस प्रकार से किया जा सकता है। और 18वां क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का निर्माण या सेव और प्रिंट और बंद किस प्रकार करेंगे, इसके विभिन्न चरणों को आपको बताना है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीटली ये मॉडल पेपर होता है। आप लोगों को पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इसकी पीडीएफ ले लेंगे। ये 2015 का मॉडल पेपर है। कौन सा है? 2015 का मॉडल पेपर है। कोई भी विद्यार्थी इसमें सोचे कि भाई हमको 2015 का पढ़ा दिया, आप लोग 2015 का पढ़ के जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जैक्ट मिलेंगे एग्जाम में। धन्यवाद।